हे साथियों, क्या कभी आपने इस संसार को एक पेड़ की तरह देखा है? एक ऐसा वृक्ष जिसकी जड़ें तो ऊपर हैं और शाखाएं नीचे फैली हुई हैं। जैसे जैसे हम इस वृक्ष की शाखाओं में उलझते जाते हैं, वैसे वैसे हम जन्म मरण के चक्र में फंसते जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग में इस संसार के इसी अद्भुत रहस्य का उद्घाटन किया है। वे बताते हैं कि यह जीवन एक उल्टा वृक्ष है और इसकी शाखाओं को काटकर ही आत्मा अपने परम लक्ष्य तक पहुंच सकती है। वह परम लक्ष्य है पुरुषोत्तम भगवान की प्राप्ति। आइए अब हम इस दिव्य अध्याय के श्लोक दर श्लोक भावपूर्ण रहस्यों में उतरते हैं। यह संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष पीपल का वृक्ष कहा गया है, जिसकी जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे फैली हैं। इसके पत्ते वेद हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वही सच्चा वेद्ञ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार को एक अश्वत्थ वृक्ष के समान जान। लेकिन यह साधारण वृक्ष नहीं है, यह उल्टा वृक्ष है। इसकी जड़ें ऊपर परमात्मा में हैं, इसकी शाखाएं नीचे इस भौतिक संसार में फैली हैं। इसके पत्ते हैं वेद शास्त्र। जैसे वृक्ष अपने पत्तों से जीवित रहता है, वैसे ही यह संसार वेदों के आधार पर चलता है। और जो इस वृक्ष को सही रूप में जान लेता है वही सच्चा वेदज्ञ कहलाता है। यह संसार एक पेड़ की तरह है। हम इसकी शाखाओं में परिवार, धन, संबंध, भोग, तृष्णा उलझे रहते हैं। लेकिन जब हम इसकी जड़ों की ओर देखें तो समझ आता है कि सब कुछ परमात्मा से ही निकला है। सच्चा ज्ञानी वह है जो इस संसार वृक्ष को पहचान कर इसके पार जाने की कोशिश करता है। उस संसार वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई हैं, जो 3 गुणों से पुष्ट होकर विषय भोगों के रूपी कोपलों से सज्जित हैं। उसके मूल नीचे की ओर भी फैले हुए हैं, जो मनुष्य लोक में कर्मों से बांधने वाले हैं। भगवान बताते हैं, हे अर्जुन, इस संसार वृक्ष की शाखाएं हर दिशा में फैली हैं। ये शाखाएं 3 गुणों सत्व, रज और तम से बढ़ती हैं। इनकी छोटी छोटी कोपलें हैं विषय भोग। मनुष्य इन्हीं शाखाओं और कोपलों में उलझा रहता है। इसके मूल भी नीचे की ओर फैले हैं। ये हैं कर्म बंधन। मनुष्य अपने कर्मों से इन जड़ों में और गहरे फंसता जाता है। यह संसार का वृक्ष बड़ा आकर्षक है। इसकी शाखाएं हैं हमारे रिश्ते नाते, इसकी कोपलें हैं हमारी इच्छाएं और इसकी जड़ें हैं हमारे कर्म। जैसे जैसे हम इच्छाओं और कर्मों में फंसते जाते हैं, वैसे वैसे इस वृक्ष में जकड़े जाते हैं। यही बंधन है जन्म और मृत्यु का। इस संसार वृक्ष का स्वरूप यहाँ जगत में वैसे नहीं देखा जा सकता। इसका न अंत है, न आरंभ है और न ही इसकी स्थिरता। ये गहरे जड़ों वाला है। इसे असंग रूपी दृढ़ शस्त्र से काटना चाहिए, फिर उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ पहुंचकर जीव कभी लौट कर नहीं आता। वही आदि पुरुष है जिससे यह सब विस्तार पाया है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार वृक्ष बहुत गहरा है। इसे ठीक से कोई देख नहीं सकता। इसका न आदि है, न अंत, न ही स्थिर आधार। यह हमें बांधता ही है। इसको काटने का केवल एक ही उपाय है, असंग रूपी तलवार। जब मनुष्य इच्छाओं, मोह और आसक्ति से स्वयं को अलग कर देता है, तभी वह इस वृक्ष को काट सकता है। फिर उसे उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां पहुंचकर कोई लौट कर नहीं आता। वह है परम पुरुष, वही भगवान, वही मूल, वही आधार। यह संसार का वृक्ष बहुत आकर्षक है, लेकिन यही बंधन है। जो मनुष्य असक्ति की तलवार से इसे काट देता है, वही मुक्ति की राह पर चलता है। मुक्ति का लक्ष्य है परम पुरुषोत्तम की शरण। जो मनुष्य अहंकार और मोह से रहित हैं, जिनके संगदोष जीत लिए गए हैं, जो आत्मा में स्थित हैं, जिनकी इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं और जो सुख दुख के द्वंद्व से मुक्त हो चुके हैं, वे उस अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। हमारे भीतर सबसे बड़ा शत्रु है अहंकार और मोह। इन्हें जीतना ही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। जब हम भीतर से मुक्त हो जाते हैं, तभी परम पद की ओर बढ़ सकते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मुक्ति का मार्ग कठिन है लेकिन संभव है। जिसने अहंकार छोड़ा, जो मोह से ऊपर उठा, जो इच्छाओं से मुक्त हुआ और जो सुख दुख के द्वंद्व को पार कर गया, वही उस परम पद को प्राप्त होता है। ऐसा मनुष्य अब संसार के बंधनों में नहीं फंसता। मेरा वह परम धाम ऐसा है जहाँ सूर्य, चंद्रमा
और अग्नि प्रकाश नहीं देते, वहां पहुंचकर जीव कभी वापस नहीं आता। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा धाम दिव्य है। वहां न सूर्य की जरूरत है, न चंद्रमा की, न अग्नि की। वह स्वयं प्रकाशित है। जो वहां पहुंच जाता है वह फिर संसार के चक्र में नहीं लौटता। यह संसार कितना भी सुंदर लगे, लेकिन यहाँ सब अस्थायी है। केवल भगवान का धाम शाश्वत है। वहीं वास्तविक शांति और आनंद है। यह जीवात्मा मेरा सनातन अंश है। यह प्रकृति में स्थित मन और 6 इंद्रियों को खींचता हुआ संसार में भटकता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह जीवात्मा मेरा ही अंश है। लेकिन जब यह मन और इंद्रियों के साथ जुड़ जाता है तो प्रकृति में बंध जाता है। यही कारण है कि आत्मा बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमती रहती है। हम सभी भगवान का ही अंश हैं, लेकिन हमारी इंद्रियां और इच्छाएं हमें संसार में बांध देती हैं। सच्चा मार्ग है मन और इंद्रियों को भगवान की ओर लगाना। जैसे वायुगंध को लेकर चलता है, वैसे ही जीवात्मा शरीर छोड़ते और नया शरीर पाते समय इंद्रियों को साथ ले जाता है। यह कान, आंख, त्वचा, जीभ और नाक सहित मन को लेकर विषयों का अनुभव करता है। मूढ़ लोग इसे नहीं देख पाते, परंतु ज्ञानी इसे ज्ञान चक्षु से देखते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह जीवात्मा जब शरीर बदलता है तो इंद्रियों और मन को साथ ले जाता है। जैसे वायु गंध को उठाकर इधर उधर ले जाती है, वैसे ही आत्मा शरीर से शरीर में जाती है। मूर्ख लोग इस रहस्य को नहीं देख पाते, लेकिन जिनकी दृष्टि ज्ञान से खुली है वे जानते हैं कि आत्मा अविनाशी है और शरीर केवल अस्थायी आवरण है। मृत्यु अंत नहीं है। आत्मा केवल शरीर बदलती है, लेकिन जो ज्ञानी है वह आत्मा को ही पहचान लेता है और मोक्ष की ओर बढ़ता है। योगी जन अपने शुद्ध मन से इस आत्मा को अपने भीतर स्थित देखते हैं, परंतु जिन्होंने अपने मन को वश में नहीं किया है वे यत्न करने पर भी इसे नहीं देख पाते। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, आत्मा सबके भीतर है, लेकिन सब इसे देख नहीं पाते। योगी जन जिनका मन शांत है, शुद्ध है, वे अपने भीतर आत्मा का साक्षात्कार करते हैं। लेकिन जिनके मन में विकार है, जो अशुद्ध हैं, जो मोह और वासनाओं से भरे हैं, वे चाहे कितना भी प्रयास करें, आत्मा को नहीं देख पाते। आत्मा का अनुभव बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि भीतर की शांति, ध्यान और साधना से होता है। जो मन को जीत लेता है वही आत्मा को देख पाता है। सूर्य में जो प्रकाश है, चंद्रमा में जो चमक है और अग्नि में जो तेज है, उसे तू मेरा ही तेज जान। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार का सारा प्रकाश मेरा ही है। सूर्य की किरणें, चंद्रमा की शीतलता और अग्नि का ताप सब मेरा ही स्वरूप है। संसार का प्रत्येक प्रकाश मुझसे ही है। जब भी हम सूर्य को देखें, चंद्रमा को देखें, अग्नि को देखें, तो यह याद रखें कि इनका तेज भगवान का ही अंश है। भगवान हर जगह है, हर चमक में है। मैं पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सभी प्राणियों को धारण करता हूं। मैं ही रस स्वरूप होकर सब औषधियों और अन्न को पुष्ट करता हूं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही पृथ्वी को धारण करता हूं। मेरे बल से ही सभी प्राणी जीवित हैं। मैं ही औषधियों में रस बनकर प्रवेश करता हूं। मैं ही अन्न को शक्ति देता हूं। मैं ही सब प्राणियों के जीवन का आधार हूं। हर कौर अन्न का, हर बूंद जल का भगवान की कृपा है। जब हम खाते हैं, पीते हैं, तो याद रखें कि वही शक्ति है जो हमें जीवन देती है। मैं ही प्राणियों के शरीर में अग्नि, जठराग्नि बनकर रहता हूं। प्राण और अपान के साथ मिलकर मैं ही 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू अन्न खाता है तो उसे पचाने वाला भी मैं ही हूं। मैं ही प्राणियों के भीतर जठराग्नि बनकर कार्य करता हूं। मैं ही प्राणपान वायु के साथ मिलकर अन्न को पचाता हूं और जीव को जीवन देता हूं। हम गर्व करते हैं कि हम खाते हैं, जीते हैं, लेकिन वास्तव में अन्न को पचाने वाला, प्राण को चलाने वाला, जीवन को धारण करने वाला स्वयं भगवान है। मैं सबके हृदय में स्थित हूं। स्मृति, ज्ञान और संदेह नाश मुझसे ही होता है। सभी वेदों से मैं ही जानने योग्य हूं। मैं ही वेदांत का करता हूं और मैं ही वेदों को जानने वाला हूं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही सबके हृदय में स्थित हूं। मनुष्य को स्मरण हो, ज्ञान हो या विस्मरण हो, सब मुझसे ही है। सभी वेदों का लक्ष्य मैं ही हूं।
मैं ही वेदांत का रचयिता हूं और मैं ही उसका जाता हूं। इस संसार में दो प्रकार के पुरुष हैं, क्षर और अक्षर। सभी जीव प्रकृति से बंधे हुए क्षर कहलाते हैं और जो आत्मा स्थिर है वह अक्षर कहलाता है। हम सोचते हैं कि ज्ञान हम अर्जित करते हैं, पर वास्तव में ज्ञान भी भगवान की ही देन है। वेदों का सार भी यही है, भगवान को जानना। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार दो प्रकार का है। एक है क्षर पुरुष जो बदलता रहता है, जो जन्म मरण के चक्र में है। दूसरा है अक्षर पुरुष जो अविनाशी आत्मा है, जो स्थिर है। यह भौतिक जगत अस्थाई है, केवल आत्मा शाश्वत है। हमें आत्मा को पहचानना है और उससे भी आगे बढ़कर परमात्मा तक पहुंचना है। लेकिन इन दोनों से परे एक तीसरा है, उत्तम पुरुष। वह है परमात्मा जो तीनों लोकों में व्याप्त है और सबका धारण करता है। आत्मा महान है, लेकिन उससे भी महान परमात्मा है, वह सबका धारण करता है। जब हम परमात्मा की शरण लेते हैं तभी सच्चा मोक्ष मिलता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, आत्मा अक्षर पुरुष से भी परे मैं हूं, पुरुषोत्तम। मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही तीनों लोकों को धारण करता हूं। मैं अविनाशी ईश्वर हूं। क्योंकि मैं क्षर और अक्षर दोनों से परे हूं, इसलिए वेद और लोकों में मुझे पुरुषोत्तम कहा गया है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं न केवल क्षर जीव से श्रेष्ठ हूं, बल्कि अक्षर आत्मा से भी श्रेष्ठ हूं। इसीलिए मुझे वेदों और लोकों में पुरुषोत्तम कहा गया है। परम सत्य केवल आत्मा नहीं, बल्कि आत्मा से भी परे पुरुषोत्तम भगवान है। उन्हीं की शरण में जाना ही मुक्ति है। जो मुझे पुरुषोत्तम जान लेता है वह सब कुछ जानने वाला है। वह पूरे हृदय से मेरी भक्ति करता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मुझे सही रूप में पहचान लेता है कि मैं ही पुरुषोत्तम हूं, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही सबका आधार हूं, वह मुझे सब भावों से भजता है। वह सब कुछ जानने वाला हो जाता है। सच्चा ज्ञान यह है कि हम भगवान को पुरुषोत्तम मानें और उनकी भक्ति करें। यही सबसे बड़ा ज्ञान है। हे निष्पाप अर्जुन, मैंने तुझसे यह अत्यंत गुप्त शास्त्र कहा। इसे जानकर मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है और अपना जीवन सफल कर लेता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह पुरुषोत्तम योग सबसे गुप्त ज्ञान है। मैंने यह तुझसे प्रकट कर दिया। जो मनुष्य इस ज्ञान को समझ लेता है वह बुद्धिमान कहलाता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। गीता का सार यही है। संसार एक उल्टा वृक्ष है। आत्मा शाश्वत है, परम सत्य है, पुरुषोत्तम भगवान। उनकी शरण में ही मोक्ष और सच्चा सुख है। हे मित्रों, यह संसार भले ही बड़ा सुंदर लगे, लेकिन यह केवल एक उलझा हुआ वृक्ष है। जो ज्ञानी है वह इसकी जड़ों को काटकर पुरुषोत्तम भगवान की शरण में जाता है। यही है मुक्ति का मार्ग, यही है जीवन का सार। मित्रों, यह संसार एक उल्टा वृक्ष है जिसकी जड़ ऊपर परमात्मा में है और शाखाएं नीचे इस माया जगत में फैली हुई हैं। जो ज्ञानी है वह इस वृक्ष की उलझनों को काटकर पुरुषोत्तम भगवान की शरण लेता है। यही जीवन का परम सार है, यही मोक्ष का मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को और हम सबको यह गुप्ततम ज्ञान दिया कि आत्मा अमर है, पर उससे भी श्रेष्ठ परमात्मा है और वही परमात्मा पुरुषोत्तम है। जो उन्हें जान लेता है उसका जीवन कृतार्थ हो जाता है। इसलिए आओ हम सब मिलकर श्री कृष्ण के पुरुषोत्तम स्वरूप का ध्यान करें और उनके चरणों की शरण लें। गीता अध्याय 15 हमें सिखाता है इस क्या कि असली लक्ष्य सांसारिक सुख नहीं, बल्कि पुरुषोत्तम भगवान की प्राप्ति है। उनकी शरण ही जीवन की पूर्णता है। यही है मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य